को काफी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही नेशनल वक्फ कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। 29 जनवरी को इसका बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। के रहमान खान ने इसे एक बेहद तारीखी कदम करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हर मुमकिन कोशिश करी जा रही है। बाकायदा इसके लिए खुसूसी पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे, टास्क फोर्स भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लीज के रूल्स भी अब मरकजी हुकूमत ही तय करेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीकियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया। आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर में आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में जिस मौजू के हवाले से आपको तफसीली मालूमात फराहम की जाएगी वो है खवातीन के लिए, खासतौर पे उन खवातीन के लिए जो मां बनने वाली हैं। जी हां, आज का हमारा इस एपिसोड में उन्वान है डाइट प्लान इन प्रेगनेंसी, यानी वो तमाम एक्सपेक्टिंग मदर्स, वो तमाम प्रेग्नेंट वुमेन को किस तरह की ग़िज़ा लेनी है, किस तरह की डाइट लेनी है, कितनी मिकदार में लेनी है, कितने रेगुलर इंटरवल्स में लेनी है और किन चीजों को उन्हें सख्ती से परहेज करना है। क्योंकि जाहिर है ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक ऐसी होती है जिसमें हमने बैलेंस्ड डाइट लेना होता है, जो हमारे लिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छी हो और साथ ही साथ वो जो एक नन्ही सी जान जो पल रही होती है कोख में, उसको भी उसकी भी जरूरत पूरी हो। तो आज के इस एपिसोड में इसी के हवाले से प्रोग्राम में कॉल्स शामिल की जाएंगी और आज का हमारा यही मौजू है, इसी पर होगा डिस्कशन। इस इंतहाई अहम टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चीफ डाइटिशियन डॉक्टर हरिता श्याम, तशरीफ लाएंगे अपोलो ग्रुप्स हॉस्पिटल, जुबली हिल्स, हैदराबाद से। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो मैम। कैसी हैं डॉक्टर हरिता आप? अच्छा मैम, आज हमने बातचीत करनी है, अगेन गुज़िश्ता हफ्ते हमने डाइट प्लान पर बातचीत की थी इन जनरल, लेकिन आज खास तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान, इवन जो लोग प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी या जो इस स्टेज में हैं और फीडिंग मदर्स जो हैं, नर्सिंग मदर्स जो हैं, उन्हें भी किस तरह की डाइट लेनी है, आज का ये हमारा टॉपिक है। तो शुरुआत अगर हम करें, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है कि जितना खा रही हो अब इसका डबल खाओ। मतलब अब 2 अफराद हैं तो ज्यादा खाना चाहिए, डबल खाना चाहिए। यहाँ से अगर शुरुआत की जाए तो कितनी हद तक ये बात सही है कि खाना बिल्कुल डबल कर देना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा खाना चाहिए? ये एक जनरल सेइंग है कि खाना डबल करना चाहिए, मगर एक्चुअल हम लोग काउंट करके अगर देखते हैं उतना डबल करने की जरूरत है। जितना भी अगर आप नॉर्मल डाइट ऑलरेडी खा रहे हैं, अच्छा बैलेंस डाइट खा रहे हैं, तो एक 20% 30% क्वांटिटी में इंक्रीज करना है। 20-30%, डबल नहीं, 20-30%। अच्छा, स्पेशली आजकल के दौर में अगर डबल खाने लगेंगे तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सही, और वो फिर एक और साइकोलॉजिकली हमें बॉदर करती है चीज। बहुत साइकोलॉजिकली भी इश्यू है और मेडिकली भी इश्यू है, क्योंकि डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की डिमांड ये है कि जरूर अच्छी खुराक लेनी चाहिए।
मगर बैलेंस्ड एक खुराक लेनी ठीक चाहिए। है। तो अगर आपका जो नॉर्मल डाइट है उसको आपको सही तरीके के समझना चाहिए कि उसमें सब न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, जो माँ के लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है। हम स्टेज वाइज मैम शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते हैं उन तमाम खवातीन से जो प्लान कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी, किस तरह से अपने बॉडी को कैसे न्यूट्रिएंट्स खाएं, फिट करें अपने लिए और बच्चे के लिए। तो क्या डाइट उनके लिए आप सजेस्ट करेंगी, किन चीजों को शामिल जरूर करना है ग़िज़ा में? तो अगर हम लोग ये एज ग्रुप में देखें कि जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, माँ बन सकते हैं, इंडिया में अगर शुरू करेंगे तो काफी अर्ली है, 16-18 ईयर्स में शादी हो जाती है लोगों की। तो ये एक टीनेज ग्रुप जो है, दीज आर बिकमिंग रेडी फॉर गेटिंग मैरिड एंड देन प्रेग्नेंट। टिपिकली 50% ऑफ द गर्ल्स इन इंडिया, स्पेशली टीनेज गर्ल्स इन अबाव, अनीमिक है। ठीक। हाँ, तो खून की कमी है। हाँ, और प्रेग्नेंट अगर हो जाते हैं लोग, उसमें खून की जरूरत 50% से ज्यादा बढ़ जाती है। तो उनको प्री प्रेगनेंसी में उनके हीमोग्लोबिन लेवल्स नॉर्मल रखनी ही है। तो नॉर्मल एक यंग गर्ल को हीमोग्लोबिन लेवल्स 12 to 15 तक होना चाहिए। तो पहला चेक अगर करना है तो ये करना है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है कि नहीं। तो उसके लिए हाई आयरन डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। अपने खाने में डाइट में आयरन रिच फूड अगर देखेंगे तो आएगा आपको नॉन वेजिटेरियन फूड से, आपको आएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, आपको आएगा नट्स से। सो ये सब चीजें अगर इंक्लूड करके अपना हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रखेंगे तब प्रेगनेंसी में जाने में सही मतलब होगा, हेल्दी वे ऑफ गोइंग इनटू प्रेगनेंसी। ठीक है, बड़ी सारी चीजें होती हैं। आपने आयरन से स्टार्ट करा है कि सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी से बचना है, आयरन को खाना है, और आयरन के लिए कौन कौन सी चीजें हैं वो भी आपने बताई। आयरन के बाद अगर हम बाकी और चीजों की बात करें, उसके अलावा ओवरऑल डाइट हमको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और अगर वेट ज्यादा है तो उसको पहले नॉर्मल करना है। अच्छा। उसके बाद उसको हम लोग को प्रेगनेंसी में जाना चाहिए। तो अगर वेट का देखा जाए, हम लोग पहले देखा है कि वेट को हम लोग एक्सरसाइज के द्वारा और एक हेल्दी डाइट के द्वारा या लो कैलोरी डाइट के द्वारा उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद में प्रेगनेंसी प्लान करने से बेहतर होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीवे वेट गेन होता है समय बिटवीन। थोड़ा सा और प्रिसाइज हम लोग मैम कैलोरीज की बात करेंगे, कितनी कैलोरीज ड्यूरिंग चाहिए होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोल रहे हैं? जी। बहुत ज्यादा नहीं। अगर नॉर्मल एक इंडिविजुअल को बैलेंस डाइट में समवेयर बिटवीन 1600-1800 कैलोरीज ले रहे हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मैक्सिमम 300 कैलोरीज एडिशनल होता है। मगर मोर इम्पोर्टेंट है प्रोटीन इंटेक। अगर ठीक है, आयरन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन पर हम लोग आएंगे कि ये क्या करता है और किन किन खाने पीने की चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। हम प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं कॉल्स के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ मैडम, गुड इवनिंग। हाँ, मैं उज्जैन से सोनू जैन बोल रही हूँ। थोड़ा सा प्लीज ऊंचा बोलें। मैं सोनू जैन बोल रही हूँ। जी सोनू, कहाँ से? उज्जैन से। ऑलराइट, क्या सवाल है सोनू? मैडम, हमको प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है, शादी को 4-5 साल हो गए। हाँ, फिर क्या प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, किस तरह से डाइट रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इसके लिए सोनू, ये आपको बताया जाएगा। मैम कुछ और डिटेल्स? नहीं, बहुत शुक्रिया सोनू कॉल करने के लिए। अच्छा, ये एक कॉल आया है कि जाहिर न्यूट्रिएंट्स डाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहती है हेल्थी रहने के लिए। तो अगर नहीं रुक पा रही है प्रेगनेंसी तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हो ना हो, इनको डाइट द्वारा सिर्फ ये अपार्ट फ्रॉम मेडिकल हेल्प जो लेंगे, उनको ये देखना है कि उनका वेट सही है कि नहीं। हो सकता है बहुत अंडरवेट हो, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर बहुत कम है या फिर हीमोग्लोबिन बहुत कम है, उनका खुराक ठीक नहीं है, तो दैट मसल इज नॉट स्ट्रांग। सो उनको ये देखना है कि उनको हेल्दी खाना लें या फिर पहले उनका BMI चेक करा के नॉर्मल वेट तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है। और वेट गेन अगर होना है तो उनको हाई प्रोटीन चीजें खानी है, हर 3-4 घंटे में खानी है। बीच बीच में फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स खानी चाहिए। नट्स अगर ले सकते हैं तो वो लेना चाहिए। ये सब चीजें उनको वेट गेन करने में हेल्प करेंगे। टिपिकली देखा है अनीमिया उस ग्रुप में होता है जो फ्रीक्वेंट मील्स नहीं खाते हैं या स्किप करते हैं, या फिर अपार्ट फ्रॉम हाई आयरन प्रोटीन रिच डाइट नहीं खाते हैं।
इंडियन डाइट छोटी में छोटी मील्स थोड़े थोड़े गैप्स पर या खाएंगे Is तो healthy. हाँ तब जाके उनको 2000-1800 कैलोरीज मिलेगा। सही मैम, हम इस पर और आगे बातचीत करेंगे। कॉल यहाँ पर हम एक लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। गुड इवनिंग, कौन? हेलो, मैं रेशमा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी रेशमा, क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, मुझे ना 8 महीने की प्रेगनेंसी है हाँ हाँ, और मुझे ना हाइपर थायराइड है। राइट। उससे मेरी आंख भी बाहर आ गई है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या चीज अवॉइड करूँ और क्या चीज लूँ। हाँ हाँ That's it. ठीक है रेशमा, शुक्रिया कॉल करने के लिए। 8 मंथ प्रेग्नेंट, डाइट जानना चाहती हैं। हाँ, टिपिकली वो हाइपरथायरॉइड है। तो हाइपरथायरॉइड में क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जैसे कैबेज होता है, कॉलीफ्लावर होता है या फिर ब्रोकोली होता है, ये थोड़ा उसको और हाइपर एक्टिव करते हैं। Okay. तो उसको कम लेना चाहिए। Otherwise, there is nothing drastically different. There are some only these cabbage, cauliflower family जो कम लेना चाहिए, अच्छा। so that they are not making the hypothyroid thing even slower, and that will you will need more medication for that. सही। अगर इतना ये चीजें अवॉइड करेंगे तो काफी है। बाकी सब रेगुलर डाइट जो है, आपको ये देखना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन अच्छा, वगैरह ले हम रहे लोग हैं। जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने एक और बात कही थी कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर देखा जाता है कई खवातीन को शिकायत हो जाती है शुगर बढ़ने की, डायबिटीज बढ़ने की। कई दफा उन्हें हार्मोनल चेंजेस, मेजर हार्मोनल चेंजेस से जाहिर गुजरना पड़ता है। कभी ब्लड प्रेशर में भी अपसाइड Down डाउन होता होता है। है। तो कहाँ तक डाइट रिस्पॉन्सिबल होती है? किस तरह की डाइट लें? अगैन किन चीजों को परहेज करें जिससे कि शुगर इन कंट्रोल रहे और बाद में पेचीदगी ना जी, हो? आजकल अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट पर्सन को थर्ड ट्राइमेस्टर जाते very, very जाते common. शुगर्स बढ़ रही हैं। तो एक तो है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी है, मतलब पेरेंट्स को किसी को शुगर है, तो उनको पहले ही स्क्रीन कर लेना चाहिए कि शुगर लेवल ज्यादा तो है नहीं। एक टेस्ट होता है जहां पे ग्लूकोज लोड देते हैं, उसको बोलते हैं जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर वो दे देते हैं और वो उसमें अगर बॉर्डर लाइन भी दिखता है तो वही राइट टाइम है कि वो प्रिकॉशंस लें। एक टिपिकल डायबिटिक डाइट की तरह उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ग्रोथ है, बेबी का ग्रोथ हो रहा है, मदर की रिक्वायरमेंट्स हाई हैं, उसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल भी जरूरत है। तो जिस न्यूट्रिएंट्स को देना चाहिए उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें होते हैं या सिंपल शुगर्स जिसमें होते हैं, वो चीजें कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। कुछ कैसी चीजें जो बड़ी आम होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं? हाँ, जो सिंपल शुगर है, आप जैसे बहुत लोग दूध पीते हैं तो बहुत शक्कर डाल के पीते हैं, तो दूध पीना चाहिए मगर बिना शक्कर का पीना चाहिए। नॉर्मली ट्रेडिशनली बहुत लड्डू खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, खीर या हैवी हरीरा वगैरह खिलाते हैं। मैम खिलाते भी, और अक्सर देखा गया है कई दफा ऐसी चीजों की बड़ी ज्यादा सी तलब उठती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसे वक्त में उन चीजों को क्या उनके सप्लीमेंट्स या क्या उनके सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए? या वो डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम देखें कि क्या अवॉइड करना चाहिए, जो भी बहुत ज्यादा स्वीट है और वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वैसे भी अच्छे नहीं है, और अगर ले रहे हैं और शुगर लेवल ज्यादा है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बहुत लोगों का कॉमन सवाल ये है कि शुगर अगर नहीं ले सकते तो दूध नहीं पी पाते हैं या फिर कुछ नहीं, फ्रूट जूसेस नहीं पी पाते हैं, तो उसमें क्या शुगर फ्री डाल सकते हैं? तो टिपिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर फ्री नहीं यूज करना चाहिए। अगर रेगुलर डायबिटिक्स है वो लोग यूज करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं यूज करना चाहिए। मैम यहाँ पर हमें कॉल लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात कर रही है? फिजा। हैं? फिजा फिजा फिजा, कहाँ से फिजा? जेके से। जीएनके से। क्या पूछना है फिजा? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरी जो पहली डिलीवरी है वो 10 साल पहले हुई है। डिलीवरी ओके, फिजा वापस बोले, क्या डिलीवरी? मेरी जो मेरे पहला बच्चा हुआ है वो 10 साल पहले हुआ है। जी जी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे, तो उसके बाद हम वो वापस आए हैं अब, लेकिन 7 महीने से हमें अब कम ये रहा है, लेकिन कम क्यों नहीं हो रहा है बच्चा? जी। तो उसके लिए हमें क्या करना, किसके पास जाना है और क्या चेकअप कराना है? फिजा, ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम जो है, ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाले एपिसोड्स में इस प्रॉब्लम को कई दफा ला चुके हैं, हम फिर लेकर आएंगे, तब आपको मेडिकली बताया जाएगा। हमारे पास उसके दूसरे एक्सपर्ट होंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे। एक और कॉल यहाँ पर हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हैदराबाद से रानी बोल रही हूँ। राइट, रानी प्लीज क्या पूछना है? हाँ जी, मेरी एज देखिए 43 है जी। तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ जी। तो मेरा एक फर्स्ट लड़की है। तो अभी मैं सेकंड के लिए ये एज में जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़ा अभी तक मेरे 3 अबॉर्शंस भी हो गए, तो इसलिए मेरे को थोड़ा अभी डर है कि डायबिटीज से बच्चे को कुछ इफेक्ट होता क्या। चलिए रानी, डाइट के हवाले से किस तरह की ग़िज़ा आपको लेनी है, अपने आप को हेल्दी रखना है, वो आपको बताया जाएगा इस एपिसोड में। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर आज हमारे साथ अब शामिल प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में, और आज हम बातचीत करें खास तौर पे कि प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह की ग़िज़ा आपको लेनी है, किन चीजों का सख्ती से आपको परहेज करना है। छोटा सा वक्फा, फौरन हाजिर होते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0402331330 या फिर 040233133820। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। स्कूल ही तो है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तरा लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या है? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? आ गए हो क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है, और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीली में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं, और आज हमारे साथ चीफ डाइटिशियन डॉक्टर हरिता श्याम स्टूडियो में मौजूद है। आज की इस एपिसोड में हमारी बातचीत चल रही है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो तमाम खवातीन जो मां बनने वाली हैं, उन्हें किस तरह से अपनी डाइट का, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है, किन चीजों को सख्ती से एटलीस्ट इस फेज के दौरान अवॉइड करना है, और किन चीजों को जरूर अपनी डाइट में, अपनी ग़िज़ा में शामिल रखना है। और जाहिर है इसमें वजन बढ़ता है, तो वजन बढ़ाने का हेल्दी तरीका क्या है, हेल्दी वजन कितना बढ़ना चाहिए, तमाम इन चीजों पर आज के हमारे इस एपिसोड में डिस्कशन हो रहा है। मैम, अगर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपसे पूछें, आप बात कर रही थी डायबिटीज की कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर खवातीन को डायबिटीज हो जाता है, तो क्या आगे कहिए? सो डाइट एक थेरेपी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं तो अगर आप डाइट का ध्यान देंगे तो बिना किसी दवा के मैनेज थोड़ा बहुत हो सकता है।
यूजुअली प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज होता है तो ड्रग्स कुछ नहीं लगते, टैबलेट्स कुछ नहीं दे सकते, डायरेक्टली अगर मेडिसिन लेना है तो इंसुलिन ही लेना पड़ता है। तो इंसुलिन लेने के पहले अगर डाइट अच्छे से मैनेज कर सकते हैं या अवॉइड करने की चीजें अवॉइड कर सकते हैं तो शुगर लेवल्स मैनेज हो सकती हैं बिना इंसुलिन के कुछ हद तक। तो अगर वो आइटम्स देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत डायरेक्टली जो एब्जॉर्ब होती हैं, जो स्वीट्स हैं, शुगर्स से बनती है, वो अवॉइड तो करना ही है टिपिकली। और एक चीज है फ्रूट जूसेस। नॉर्मली प्रेगनेंसी में फ्रूट जूसेस लेना चाहिए, 2-3 बार लेते हैं क्योंकि वो विटामिन मिनरल्स रिच होता है। हाउएवर अगर डायबिटीज है या बॉर्डर लाइन है तो उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मतलब फ्रूट्स खा सकते हैं मगर फ्रूट जूसेस नहीं लेना है, और जो बहुत ज्यादा स्वीट फ्रूट्स है वो नहीं लेना है। यहाँ पर यही सवाल बन रहा है मैम, सब आमतौर पर जानते हैं फ्रूट्स लें, फल खाएं, क्या कोई ऐसे फल हैं जो ना खाएं प्रेगनेंसी के दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान जनरली अगर सब कुछ ठीक है, शुगर लेवल्स नॉर्मल है, तो कोई स्पेसिफिक फ्रूट नहीं है जो अवॉइड करना चाहिए। मगर बहुत पपाया कहते हैं, इस पे कुछ कमेंट करेंगी आप? कहते हैं बट कोई मेडिकल स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं है कि पपाया खाने से ही, स्पेशली राइप पपाया विटामिन ए रिच होता है, तो उसको खाने से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी कोई ठोस ये नहीं है। मेडिकली कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रूट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हर एक रीजन में कोई बोलता है बनाना, कोई बोलता है पाइनएप्पल, कोई बोलता है पपाया, कोई बोलता है मैंगो। तो अगर आप हर रीजन का लेंगे तो कोई फ्रूट ही नहीं खाएगा। अच्छा, तो आमतौर पे आप हर फल खा सकते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज से करीब है, बॉर्डर लाइन है, तो किन फलों को अवॉइड करना आप? तो एकदम जो स्वीट फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगो है, केला है, सीताफल है जी, चीकू है, सपोटा, ये चीजों को, ये 4-5 फ्रूट्स ही अवॉइड करने हैं। हालांकि बाकी के लेने हैं, स्पेशली जो फाइबर रिच है या विटामिन सी रिच है उनको लेना बहुत जरूरी है। जैसे ऑरेंज है, गुआवा है, आंवला है, आंवला काफी लाभदायक है, या ऑल काइंड्स ऑफ मेलन्स। जूस नहीं पीना है मगर उनको होल फ्रूट की तरह खाना है। इसके 2 एडवांटेज है, एक तो है विटामिन सी रिच है, आयरन बेटर अब्सॉर्ब होता है विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने से। तो रिसर्च ये बताता है कि अगर सिर्फ एक फ्रूट, विटामिन सी रिच फ्रूट आप डाइट में इंक्लूड करते हैं, सिर्फ वही एक 1% हीमोग्लोबिन उसी से बढ़ता है। तो एटलीस्ट 2 to 3 फ्रूट्स आपको इंक्लूड करने चाहिए। ये 2 रीजन से, एक तो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा है, दूसरा है कि आपका शुगर लेवल, ये फाइबर रिच होते हैं, जैसे संतरा है, गुआवा है, पोमोग्रेनेट है, ये फाइबर रिच भी होते हैं, तो आपके पोस्ट मील शुगर्स इससे नहीं बढ़ते थे क्योंकि स्लो डाइजेशन होता है, पोस्ट मील शुगर्स नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, फाइन। अच्छा, प्रेगनेंसी के अगर फर्स्ट 3 मंथ्स की बात की जाए जी, जो बहुत डेलिकेट होते हैं और बहुत जरूरी होते हैं जी, उस टाइम पे हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखने के लिए, बेस बनाने के लिए, तो फिर आपने आयरन की बात की थी जी, फोलिक एसिड और आयरन। फोलिक एसिड इज अ मस्ट। या सो फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या होता है, फर्स्ट 12 वीक्स में अपना स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होता है, जो नर्व्स फॉर्म होते हैं ना, जो बैकबोन में होता है, तो उसके लिए बी विटामिन बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फोलिक एसिड। जनरली देखा जाए अगर जो डिफेक्ट होता है, इसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, अगर ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्यों होते हैं देखा जाए तो टिपिकली फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से होते हैं। तो जनरली वेट कम करने के चक्कर में या फिर बिजी शेड्यूल में बहुत लोग वेरी बैड डाइट लेते हैं या फैट डाइट्स लेते हैं या क्रैश डाइट्स लेते हैं, तो इससे ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, स्पेशली जो स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए हो सकता है वो मिस आउट हो रहे हैं। तो जैसे इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही वो प्रेगनेंसी डाउट है या पता चले, इमीडिएटली गायनेकोलॉजिस्ट को इसीलिए विजिट करने बोलते हैं कि द फर्स्ट मेडिकेशन सो टू स्पीक दे गिव यू इज फोलिक एसिड। इट प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है। सो अगर डाइट की बात हो जाए कि आपको शायद पता नहीं है आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, बाय द टाइम यू रीच द डॉक्टर इट इज ऑलरेडी क्रॉस 3 मंथ्स, तो आपको फोलिक एसिड आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाता है। सप्लीमेंट से, अगर टैबलेट नहीं तो इन खाने पीने की चीजों में फोलिक एसिड मिल जाता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, 400 मिलीग्राम्स है। तो अगर आप रेगुलरली डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक है, मेथी है, तो टकुरा है, ये सब इंक्लूड करेंगे, या फिर ऑरेंजेस ऑल्सो रिच इन फोलिक एसिड, और थोड़ी बहुत नट्स, जैसे अगर आप 4-5 बादाम ले रहे हैं या फिर वॉलनट ले रहे हैं, इन सब में से जो फोलिक एसिड आता है वो
भी सफिशिएंट है ऐसे डिफेक्ट्स प्रिवेंट करने में। ठीक है, ठीक सो है। फर्स्ट 3 मंथ्स में आयरन से भी फोलिक एसिड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉलिक एसिड एंड आयरन, या ठीक है। उसके बाद सेकंड और चीजों पर अगर आए, प्रोटीन्स प्रोबेबली आप या सो जैसे ही फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद 4th, 5th, 6th मंथ में एंटर होते हैं, मदर स्टार्ट्स गेनिंग वेट। शी कैन गेन अप टू 1 to 2 kgs per month, right? And during this period, the mother's blood volume increase हो रहा है, baby's size is growing, you know, you can actually all body parts को फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो सेल ग्रोथ हो रहा है, रैपिड सेल ग्रोथ हो रहा है बच्चे में जी, और उसी तरह मदर में भी हो रहा है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उनका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इन सब के लिए प्रोटीन की जरूरत है और ब्लड वॉल्यूम 50% से ज्यादा इंक्रीज होता है, इसके लिए आयरन की जरूरत है। करेक्ट। हम और चीजों पर बातचीत करेंगे एक कॉल के बाद। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। फाइन, हम कॉल्स लेते रहेंगे 040233133380 या फिर 0401228320 हमारे नंबर्स हैं। प्रोग्राम में आज हम बातचीत करें कि किस तरह से हमें डाइट लेनी है, क्या डाइट लेनी है, कितनी क्वांटिटी में हमें डाइट लेनी है, किन चीजों को हमें लेना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फाइन, हम लोगों ने आयरन डिस्कस कर लिया, फॉलिक एसिड डिस्कस कर लिया, प्रोटीन्स डिस्कस कर लिया, कैल्शियम अगेन प्लेज अ वाइटल रोल। जी, क्या करता है ये? और अगेन before we go on to probably what foods if they are rich in iron, if you see, one is all the dark green leafy vegetables. कितने बार मिलते हैं ये हरी सब्जियां? हरी सब्जियों में से आयरन मिलता है। आयरन के बाद आप करते हैं। तो आयरन अपार्ट फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको नट्स में से मिलता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जरूर एक मुट्ठी भर के नट्स आपको लेने चाहिए, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। सो अगर आप अंजीर लेते हैं, डेट्स लेते हैं, किशमिश लेते हैं और आलमंड्स और वॉलनट्स लेते हैं, अखरोट, अखरोट, तो इन सब में से आपको आयरन कंटेंट मिलता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिलता है और बहुत इम्पोर्टेंटली प्रेगनेंसी में जो मेटल्स चाहिए, विटामिन एंड मेटल्स चाहिए, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए और वो आपको नट्स में से ही मिलता है। तो कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, एक मुट्ठी भर के असॉर्टेड सब मिला के एक मुट्ठी भर के भी अगर ले लेते हैं दिन में तो दैट इज इनफ। एक दफा पूरे दिन के लिए वो सब न्यूट्रिएंट्स दे देगा। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स की बात की, पूरे दिन में सारे मिलाकर ही अगर मेवे खाएं तो इट्स गुड, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल मिलेट्स ले लें, जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है, उसमें भी आयरन कंटेंट ज्यादा होता है। उसके अलावा आपके जो छिलके वाले दाल होते हैं, जैसे मूंग है, मटकी है, राजमा दालें होती हैं, उसमें फाइबर कंटेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत आयरन कंटेंट होता है। तो हम लोग वैसे भी ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, जैसे दाल खाते हैं काफी, कंपेयर टू नट्स दाल ज्यादा खाते हैं। तो अगर आप रेगुलरली ये इंक्लूड करेंगे उसमें भी आपको क्वाइट अ बिट अमाउंट ऑफ आयरन मिलता है। आयरन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे प्रेग्नेंट मदर्स एट सम पॉइंट आयरन लेवल्स लो हो जाते हैं। तो अगर वो टैबलेट्स रेगुलरली ले रहे हैं, डाइटरी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन ज्यादा होता है, तो डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात करेंगे? जी, मैं आफरीन बात कर रही हूँ। कहाँ से? संतोष नगर से। मैम, अभी मैं आपका सीरियल देख रही थी। मेरा 12 साल का बेटा है जी, मगर 12 साल के दरमियान मेरे को 2-3-4 बार एबॉर्शन हो गया। हाँ, 1 मंथ के बाद 20 डेज 30 डेज ऐसे कंप्लीट होते एबॉर्शन हो जाता जी। मगर अब इस बार तो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता किया। अच्छा। तो उन्होंने अपने मेडिसिन स्टार्ट किए और इंसुलिन भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, मगर अब भी ये डर लगा हुआ रहता कि उन्होंने ये स्कैनिंग में ये बताया कि 2 वीक कम्प्लीट हुए हैं। अच्छा, तो ग्रोथ अभी कुछ ऐसा है नहीं। ठीक, तब यही मैं डॉक्टर से मालूम करना चाह रही थी कि आगे चल के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहें और इन जनरल जाहिर है आज स्पेशली खवातीन के लिए हम ये एपिसोड लेकर आए जहां पर हम बता रहे हैं उन्हें किस तरह की डाइट लेनी है, क्या हेल्दी चीजें खानी है, कैसे बैलेंस डाइट लेनी है। हमारे प्रोग्राम के साथ शामिल रहे, डॉक्टर आपको बताती रहेंगे। हाँ, वही देख रही थी मैं, मगर अभी मुझे डर है कि फिर कहीं ऐसा ना हो जाए। चलें, आपको बताते हैं कि किन चीजों का ख्याल रखना है आपको। शुक्रिया आफरीन कॉल करने के लिए। हाँ मैम, आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ इनके
नो, ऑफ कोर्स इनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को पूछना पड़ेगा कि क्या रीजंस हो सकती हैं। अगर डाइट का हम लोगों ने देखा, हम लोग उस तरफ से अगर उनको ध्यान देना है तो फोलिक एसिड रिच डाइट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उनके लिए ये सही टाइम है। बैलेंस डाइट डिस्कस हो रही है, स्पेशली इस फेज में कैसी लेनी है। ओके, आयरन हम लोगों ने कवर कर लिया, फॉलिक एसिड, आयरन, नेक्स्ट किन चीजों को प्रोटीन। प्रोटीन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जनरली अगर इंडियन डाइट में देखा जाए तो प्रोटीन रिच डाइट नहीं है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं क्योंकि हम लोग रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं ज्यादातर क्वांटिटी में, मगर